नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इसरो ने इतिहास तो रच दिया, चंद्रमा पर हमारा चंद्रयान सफलतापूर्वक लैंड भी कर गया। ये पूरे देश के लिए ऐतिहासिक क्षण था। वो पल, वो 18 सेकंड जिस वक्त सांसें थम गई थी और हमारा जो यान था वो महज चंद्रमा से 200 कुछ मीटर की ऊंचाई पर था। आंखें निगाहें सबकी टेलीविजन पर टिकी हुई थी और बस इंतजार था कि कब उसके पैर वो जाके चंद्रमा पर सेफली तरीके से रख जाए। और उस ऐतिहासिक पल के 8 मिलियन लोग साक्षी बने हैं। लेकिन अब इस मिशन के बाद में अगला क्या है, इसके लिए भी मैं आपको बता दूं, इसरो इस समय जोश हाई है। इसरो के वैज्ञानिकों ने एक और मिशन, बड़े मिशन की तैयारी यहां बिगुल फूंक दिया है और उसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। और यह मिशन है आदित्य L1 मिशन। चंद्रयान 3 की बड़ी सफलता के बाद इसरो ने घोषणा की है कि सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 मिशन सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा। बुधवार को प्रधानमंत्री ने भी इसका इशारा किया था कि चंद्रयान 3 के बाद अब सूर्य की बारी है। इसरो की तरफ से इसकी तारीख तय कर दी गई है, यानी कि अब आदित्य L1 मिशन 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसरो चीफ एस सोमनाथ ने भी कहा कि अगला लक्ष्य सूर्य है। आइए देश के पहले सूर्य मिशन के बारे में हम विस्तार से जानें। आदित्य L1 मिशन सूर्य के अध्ययन के लिए पहली भारतीय अंतरिक्ष आधारित ऑब्जर्वेटरी होगी। इसका काम सूरज पर 24 घंटे नजर रखना होगा। यह वहां होने वाली सभी प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी जुटाएगा। यह इसरो का अब तक का सबसे जटिल मिशन होने वाला है। सूर्य बहुत ही वेवलेंथ की किरणें निकालता है, बहुत सारे ऊर्जा कण उत्सर्जित करता है जो इंसान के लिए नुकसानदायक है। धरती का मैग्नेटिक फील्ड और वातावरण सुरक्षा कवच का काम करता है और इन विकिरणों को रोक देता है। अगर धरती से सूर्य की स्टडी की जाती है तो उसके बहुत सारे विकिरण का अध्ययन हो ही नहीं पाता। ऐसे में पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर जाकर इसे देखना जरूरी था। धरती और सूरज के सिस्टम के बीच 5 लग्रांजियन पॉइंट है। सूर्ययान लग्रांजियन पॉइंट यानी L1 के चारों ओर एक हेलो ऑर्बिट में तैनात रहेगा। लग्रांजियन पॉइंट अंतरिक्ष के पार्किंग स्पेस है जहां उपग्रह तैनात किए जा सकते हैं। L1 पॉइंट की धरती से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। यानी आदित्य L1 पृथ्वी से सूर्य की दूरी के 1% के करीब जाएगा। आदित्य सूर्य पर नहीं जा रहा, उससे काफी पहले एक पॉइंट है L1 के चारों ओर रहकर वह अध्ययन करेगा। L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहां से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी नजर बरकरार रहेगी। आदित्य पर 7 पेलोड लेकर जाएगा जो सूर्य की अलग अलग सतहों पर नजर रखेंगे। आखिर कैसे जाएगा, ये सवाल आपके मन में जरूर आ रहा होगा। तो हम आपको बताते चले कि आदित्य L1 मिशन को इसरो के श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से PSLV रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। पहले पृथ्वी की नजदीक कक्षाओं में इसे रखा जाएगा। धीरे धीरे ये कक्षाएं बड़ी और अंडाकार होती जाएंगी। इसके बाद इसे इसी के अंदर मौजूद प्रपोलेशन के जरिए L1 पॉइंट की ओर तेजी से उछाल दिया जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्व से बाहर होते ही क्रूज फेज शुरू होगा। फिर L1 पॉइंट की हेलो ऑर्बिट में पहुंचाया जाएगा। धरती से लॉन्च होने के बाद L1 की हेलो ऑर्बिट तक पहुंचने में आदित्य L1 को 4 महीने का वक्त लगेगा। सूरज पर अब तक अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। इनमें से एक ही मिशन फेल हुआ है। भारत पहली बार सूर्य में अपना मिशन भेजने जा रहा है। तो अब इंतजार कीजिए चंद्रमा पर तो सॉफ्ट लैंडिंग हो गई। चंद्रयान ने अपना काम शुरू कर दिया, वहां से मैसेज आने शुरू हो गए, वहां से तस्वीरें आनी शुरू हो गई। अब इंतजार करेंगे हम L1 आदित्य मिशन के सफलता का, जो सूर्य के अंदर मौजूद अनसुलझे रहस्यों को आपके सामने लेकर आएगा।